SC ST OBC माइनॉरिटी के जो NUBC संगठन है, नेशनल यूनियन बैकवर्ड कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष हैं एस गीता नायर ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि तमिलनाडु के अंदर जो पार्टी है KTC NTC, जो NTC पार्टी के अध्यक्ष हैं सीमंस ने जिस तरीके से वहाँ के जननायक पेरियार के ऊपर अपना एक बयान दिया कि जिस तरीके से तमिलनाडु के समाज में पेरियार की भूमिका है, उस पेरियार की भूमिका को कोई नहीं मना कर सकता है। उन्होंने बहुविवाह और डाउरी सिस्टम और बाल विवाह के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा समाज के अंदर काम किया। जिस तरीके से वहाँ अगड़े वर्ग की सत्ता रहती थी, अगड़े वर्ग की सत्ता के साथ साथ उन्होंने जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते थे उन पर जो अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उस आवाज़ को जो KTC पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके आज बहुत लंबे समय के बाद अपनी खाती पाने के बाद में वो अब उसको विरोध करते दिख रहे हैं। उन्हीं के पेरियार जी के ही कारण तमिलनाडु के अंदर जो SC ST OBC का आरक्षण है, वहाँ एक सामाजिक क्रांति आई। उस सामाजिक क्रांति को लेकर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के अंदर जागरूक पैदा हुई। सामाजिक क्रांति एक जागरूक है। जिस तरीके से पेरियार के अंदर पेरियार ने तमिलनाडु और कर्नाटक और करी जो दक्षिण के राज्य हैं, केरल आदि राज्यों में जिस तरीके से खासकर तमिलनाडु में मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट का असर उत्तर भारत में हुआ। उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई सिंह यादव और दूसरे मान्यवर काशीराम और उन्हीं की विचारधारा को मानते रहे। उन्होंने भी वहाँ उसी तरीके से सामाजिक क्रांति और सामाजिक क्रांति के साथ उन्होंने छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच और इन सब को मतलब जो विधवा विवाह और पुनर्विवाह की बातें कहीं जो समाज में क्रांति ला सकती थी। एस गीता नायर ने इस तरीके से अपने संगठन के माध्यम से कड़ी आलोचना की और कहा इस तरीके के पेरियार का जो अपमान है वो देश में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। दूसरी तरफ आज एक तमिलनाडु DMK स्टूडेंट विंग ने UGC के मतलब जो नई शिक्षा नीति आई है, भारत सरकार की हुई नई शिक्षा नीति को लेकर जिस तरीके से विरोध किया, उसमें इंडिया अलायंस के काफ़ी पार्टनर थे जिन्होंने इस तरीके के विरोध की अपना दर्शाया। आप तमिलनाडु के अंदर वहाँ के नेता, उनके वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के स्टूडेंट विंग ने जो DMK स्टूडेंट विंग थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जो रेगुलेशन नीति को लेकर जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जिस तरीके से नीति बनाई है, पिछड़े SC ST OBC को शिक्षा से वंचित रह जाया है। NUBC की चेयरमैन जो गीता नायर हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा इस तरीके की भाषा, इस तरीके का जो मतलब सरकार की नीतियां बिल्कुल ही मतलब वो स्वीकार नहीं होंगी समाज में। इससे सरकार चाहती है कि SC ST OBC वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा जाए। ये उसकी अपनी एक रणनीति है। ये उन्होंने अपने विचार रखे।